Hello बच्चों, let's see the question. So the question is the complex COSCN whole 4 2 minus and PTCl4 2 minus have. तो यहाँ पर इन दोनों का क्या है बोल रहे हैं, लिनियर स्ट्रक्चर है, टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर है रिस्पेक्टिवली, स्क्वायर प्लेनर एंड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर रिस्पेक्टिवली। फोर्थ ऑप्शन कह रहे हैं टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर इनका स्ट्रक्चर हमें पता चलेगा हाइब्रिडाइजेशन से, तो वो निकालते हैं इनमें। ठीक है, तो कोबाल्ट पे लेट से यहाँ पर चार्ज है x, तो क्या हो जाएगा, इसको मैं फर्स्ट कॉम्प्लेक्स मान लेती हूँ, उसको मैं सेकंड कॉम्प्लेक्स मान लेती हूँ, राइट। अगर मैं फर्स्ट कॉम्प्लेक्स को यहाँ पर देखूँ तो मैंने चार्ज कोबाल्ट पे x लेट किया, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी वही होगा जो चार्ज होगा इस पे, है ना। x प्लस SCN पे चार्ज होता है -1 और 4 SCN है, तो उन पे चार्ज कितना हो जाएगा 4 × -1 इक्वल्स टू पूरे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज -2 है। सो यहाँ से आपका x का वैल्यू कितना आएगा +2। इसका मतलब जो कोबाल्ट है वो क्या है यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। नाउ सिंस वी नो जो कोबाल्ट होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 27, तो ग्राउंड स्टेट में इसका जो आउटर शेल होगा उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या रहेगा, दैट विल बी 3d7 4s2, राइट। तो CO2+ के केस में क्या हो जाएगा, 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे आपके, है ना। तो क्या बचेगा, यहाँ पर 3d7 बचेगा और आपका 4s पे 0 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, है ना। अब अगर मैं 3d का यहाँ पर देखूँ इलेक्ट्रॉन्स उनमें फिल करूँ, ठीक है, ये आपका 3d हो गया एंड दिस इज योर 4s विच इज द वेकेंट। ओके, 3d में कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स है, सो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो यहाँ पर इस तरीके से कन्फिग्रेशन रहेगा, है ना। अब यहाँ पे देखिए जो SCN होता है आपका, SCN माइनस जो होता है दैट इज द वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है, वीक फील्ड लिगेंड होता है, सो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं करवा सकता, है ना। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाती, बट वीक फील्ड लिगेंड है, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं होगी। सो यहाँ पर हमारे पास में कितने SCN के 4 लिगेंड आ रहे हैं, तो यहाँ पर 4 ऑर्बिटल वेकेंट होने चाहिए, हाइब्रिड ऑर्बिटल, है ना, जिसमें ये अपना लोन पेयर डोनेट करेगा। SCN एक लोन पेयर देता है, तो 4 SCN मिलकर के 4 लोन पेयर देंगे, तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पर वेकेंट होने चाहिए, बट हमारे पास में अभी एक ही दिख रहा है 4s का, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 4p का हेल्प लेंगे। ओके, तो 4p के 3 और 4s का एक ऑर्बिटल मिलकर के यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, दे विल डू द sp3 हाइब्रिडाइजेशन, है ना। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा और हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे 4, जिनमें आपके 4 SCN आकर के एक एक लोन पेयर इस तरीके से डोनेट कर देंगे। ओके, तो दैट मीन्स यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो ज्योमेट्री बनती है दैट इज यहाँ पर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनती है। ओके, टेट्राहेड्रल, तो ये तो टेट्राहेड्रल होने वाला है, इसलिए लिनियर स्ट्रक्चर तो दोनों का नहीं होगा, तो ये तो आपका इनकरेक्ट हो गया, है ना। इनका लिनियर स्ट्रक्चर, इसका अगर लिनियर नहीं है तो दैट मीन्स ये ऑप्शन तो वैसे ही इनकरेक्ट हो गया, है ना। सेकंड वाले का देख लेते हैं। सेकंड का भी देखिए, अगर मैं इसका देखूं तो लेट से इस पे प्लेटिनम पे चार्ज x कंसीडर कर लेती हूँ, तो कितना हो जाएगा x प्लस Cl पे चार्ज कितना होता है -1 और 4 Cl है, तो 4 × -1 हो जाएगा इक्वल्स टू पूरे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज -2 है। यहाँ से आपका x का वैल्यू कितना आ जाएगा +2, दैट मीन्स प्लेटिनम जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पर प्रेजेंट है, राइट। सिंस वी नो जो प्लेटिनम होता है एटॉमिक नंबर होता है इसका 78, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ प्लेटिनम इज ग्राउंड स्टेट में क्या होता है 5d8 होता है, सॉरी यहाँ पर आपका होगा 5d9, ठीक है, क्या रहता है 5d9 6s1 होता है प्लेटिनम का। ओके, 5d9 6s1 होता है, तो प्लेटिनम +2 में क्या हो जाएगा 6s से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 5d से एक निकलेगा, तो इट विल बी 5d8 6s0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब 5d में अगर इलेक्ट्रॉन्स में फिल करती हूँ तो देखिए दिस इज योर 5d एंड दिस इज योर 6s। ठीक है, तो 5d में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, सो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ओके, नाउ सिंस वी नो जो यहाँ पर Cl है, ठीक है, प्लेटिनम आपका क्या है, प्लेटिनम इज द 5d सीरीज का एलिमेंट है, और 5d सीरीज के लिए आपका Cl भी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करता है, राइट। तो Cl इज द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड फॉर द प्लेटिनम 2+, दैट्स व्हाई इट विल पेयर द इलेक्ट्रॉन हियर, है ना, इट विल पेयर अप द इलेक्ट्रॉन हियर। सो ये वाला इलेक्ट्रॉन आपका पेयर होने के लिए इधर आ जाएगा एंड इट विल बी आपका कैसा बन जाएगा, देखिए ये तो ऑलरेडी पेयर्ड थे, ये भी पेयर्ड थे, ये भी पेयर्ड थे, और ये भी इधर आकर के पेयर हो गया, तो आपका एक ऑर्बिटल यहाँ पर 5d में भी क्या हो गया, वेकेंट हो गया है। 6s का तो ऑर्बिटल वेकेंट है ही, हमें कितने चाहिए 4 Cl आ रहे हैं, एक Cl एक लोन पेयर देता है, 4 Cl मिलकर 4 लोन पेयर देंगे, इसके लिए आपके पास में 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल वेकेंट होने चाहिए। सो हम यहाँ पर 6p का हेल्प लेंगे। 6p के कितने, एक दो तो हमारे पास में ऑलरेडी है, एक 5d का एक 6s का है ना, तो 6p से हम 2 ही ऑर्बिटल लेंगे हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करवाने के लिए। सो ये 2 ऑर्बिटल और ये 2 ऑर्बिटल आकर के हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, और हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा dsp2, ठीक है, तो dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और इन हाइब्रिड ऑर्बिटल में आकर के आपका जो Cl लिगेंड है वो अपने लोन पेयर डोनेट कर देगा इस तरीके से। सो dsp2 हाइब्रिडाइजेशन में जो ज्योमेट्री आती है दैट इज स्क्वायर प्लेनर होती है, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर। तो दैट मीन्स आपका जो यहाँ पर क्या है PTCl4 2 माइनस वो स्क्वायर प्लेनर है, तो दैट मीन्स फर्स्ट वाला आपका क्या हो गया, यहाँ पर टेट्राहेड्रल ऑप्शन 2 में दे रखा है आपको, है ना, और यहाँ पर ऑप्शन 4 में दे रखा है, तो थर्ड वाला तो इनकरेक्ट हो गया। फर्स्ट है टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर बोल रहे हैं, और यहाँ पर आपको बोल रहे हैं ऑक्टाहेड्रल, तो ऑक्टाहेड्रल में तो आपका क्या हो ही नहीं सकता, बिकॉज ऑक्टाहेड्रल में आपका क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो या तो sp3d2 होता है या d2sp3
ठीक है, तो ये भी आपका इनकरेक्ट हो गया। यहाँ पर अगर आप देखो तो टेट्राहेड्रल ये वाला है और स्क्वायर प्लेनर आपका प्लेटिनम वाला है, रिस्पेक्टिवली बोला था, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, फर्स्ट वाले का ये एंड सेकंड वाले का ये। हेंस ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। गुड लक।